गया। सुबह सुबह बहुत जल्दी, बच्चे उठने से पहले, सेठ के बच्चे और अपना भी बच्चा उठने से पहले सेठ वो माँ चली जाती है और सेठ को दरवाज़ा खटखटा के कहती है, सेठ जी आप दया करो, कृपा करो, सेठानी से तो पूछने की मेरी हिम्मत है नहीं है, वो कब क्या बोल दे, क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करो, मैं अधिक काम करके आपके सब पैसे चुका दूंगी, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बच्चे के लिए खीर खिलानी है। आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा चावल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जितने पैसे कहोगे, जितने महीने अधिक कहोगे, मैं उतने दिन उतने महीने अधिक काम कर लूँगी, पर मुझे अपने बेटे की जिद पूरी करनी है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल दे दो। सेठ दयालु था, उसने चुपचाप भोजनशाला में जाकर जो जो चाहिए था उसको उसने जितना मांगा था उससे दोगुना ही दिया। उसने मुट्ठी भर चावल मांगे थे, उसने 2 मुट्ठी चावल दिए। 1 कटोरी दूध मांगा था, 2 कटोरी दूध, घी, शक्कर सब कुछ दे दिया। अभी सूर्य पूरा निकला ही नहीं था, इतना उजाला मात्र हुआ था कि रास्ता चलते हुए दिख जाए, वो सब सामग्री ले आती है, घर में सब सामग्री रखती है और अपनी भोजन बनाने की, खीर बनाने की तैयारी करने लग जाती है। इधर सूर्य का उजाला होता है, बेटे की भी नींद जल्दी खुलती है। आज क्यों? बच्चों क्या मिलने वाला था? माँ खीर बनाने वाली थी। माँ खीर बनाने वाली थी। खुशी खुशी उठते ही पूछता है, माँ बन गई खीर? माँ बन गई खीर, मुझे खीर खानी है, जल्दी बनाओ ना। माँ कहती, हाँ बेटा बस थोड़ी देर बना ही रही हूँ, तेरे लिए तो खीर बना रही हूँ। माँ ने नहीं कहा बेटे से कि बेटा तू उठने से पहले सेठ के यहाँ जाके मैं भीख मांग के आई हूँ। राजेश जी कौन थी? रानी। किसी राजा की रानी थी जिसने कभी हाथ से उठा के भोजन भी नहीं किया होगा, बनाया भी नहीं होगा, पर बेटे के लिए किसी सेठ के घर में जाकर भीख मांग रही थी। तैयारी शुरू हो गई। घी में सेकने वाले चावल की खुशबू ही अलग थी। आज खुश हो रहा था बच्चा, मन ही मन नाच रहा था, चलो मेरी माँ कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी मेरी माँ है, कितनी अच्छी मेरी माँ है, आज मेरे लिए वो खीर बना रही है। खीर तैयार हो जाती है, खुश हो जाता है, अब तो मैं मौज से मस्ती से पूरी खीर खा जाऊंगा। माँ कहती है बेटे से, बेटा खीर तो बन गई है, पर दिन भर के लिए पानी लाना पड़ेगा, बस थोड़ी देर तो और ठहर जा, मैं आज दिन भर के लिए एक गगरिया भर, एक गुंड भर मात्र पानी कुएं से लेके आती हूँ, तब तक तू खेल ले, बस आधे 1 घंटे में मैं आ जाऊंगी, फिर तुम्हें खीर खिलाऊंगी और बची तो मैं भी खा लूंगी। खीर की खुशबू आ रही थी, माँ इतना कह के गई थी और खीर बनी दिख रही थी, वो भी खुश हो गया। चलो माँ ने खीर बनाई है, आधा 1 घंटा और सही रुक जाएंगे, पानी भी तो चाहिए। माँ गुंड को, बर्तन को लेकर, कलश को लेकर, मटके को लेकर पानी भरने के लिए जाती है। कोई स्टील, लोहे, तांबे की थोड़ी थी उसके पास, गरीब मिट्टी का मटका भर के ले गई थी, भरने के लिए ले गई थी। आजकल जैसे नल की, बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, मिनटों में पानी घर में पहुंच जाए। मटका लेकर जाती है माँ, बेटे से कहती है, बेटा तू खेलते रहना और एक मेरी इच्छा है, कह दूँ बेटा? माँ अपने बेटे से पूछ रही, बेटा एक छोटी सी मेरी इच्छा है, मैं तुमसे कह दूँ? वह 6 साल का बालक कहता है, माँ कैसी बात पूछती है तू? तूने मेरे लिए इतनी खीर बनाई और मैं तेरी बात ना मानूं? कहने का तरीका भी माँ बाप को आना चाहिए। अपने जज्बात और अपने संतानों को संभालने की भी कला आनी चाहिए।
माँ ने प्रेम से कह दिया, बेटा जब तुम्हारे पिता थे, तेरे पिता थे, जब मैं रानी थी, घर में जब भी कोई ऐसा विशेष पकवान बनता था, मिष्ठान बनता था, हम महल के बाहर खड़े होकर पड़घान करते थे, महल के बाहर होकर पड़घान करते थे और मुनिराज को आहार देते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। बेटा इतना काम कर लो बस, मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ। 6 साल बाद, लगभग 6 साल 7 साल बाद घर में कुछ पकवान बने हैं। अगर कोई मुनिराज तुम्हें जाते हुए मिल जाए ना, अगर कोई मुनिराज जाते हुए तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे रोक लेना, तुम उन्हें रोक लेना, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगी। उसे ना महाराज से मतलब था, उन्हें रोकने से नहीं मतलब था। उसके तो दिमाग में बच्चों एक ही बात थी, मुझे खीर मिलने वाली है, मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी है। मुनिराज से कोई लेना देना नहीं, पर माँ ने कहा था मुनिराज को रोकना है। खेलते खेलते 10-15 ही मिनट हुए होंगे। उस छोटे से घर के झोपड़ी के बाहर वो खेल ही रहा था, इतने में दूर से उसे दिखते हैं कि कोई मुनिराज ऐसी अंजलि करा के हाथ पर पिच्छी कमंडल लेके आ रहे। जिसकी जैसी भावना होती है, ध्यान रखना, अगर अच्छे मन से योगेश भाई भावना भाई है तो कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। जैसे ही मुनिराज आते हुए दिखते हैं वो खुश होता है कि चलो, माँ ने कहा था वो भी काम हो गया और माँ ने मेरा भी काम कर लिया, अब तो मुझे और जल्दी खीर खाने मिलेगी। वो दौड़ के चला जाता है। मुनिराज इधर ही आ रहे थे पर फिर भी चैन कहाँ बालक को। वो दौड़ के मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज को हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, ओ महाराज रुक जाओ, मेरी माँ ने कहा है कि कोई मुनिराज ऐसे ऐसे भेष में मिल जाए तो उन्हें रोक लेना, आप रुक जाओ ना। मुनिराज शिविरार्थियों ऐसे रोकने से नहीं रुकते, आपके आमंत्रण से भी आपके घरों में नहीं आते। मुनिराज अपने मंत्र गति से, अपनी एरिया समिति से गमन करते हुए स्नान समिति का पालन करने के लिए निकले थे। 2-4 कदम और थोड़े से आगे जाते हैं, बच्चा कहता है, बालक कहता है, मुनिराज जी रुको ना, रुको रुको, मेरी माँ ने कहा है कि कोई मुनिराज आ जाए तो उन्हें रोक लेना, कोई मुनिराज आ जाए तो रोक लेना। मुनिराज ऐसे बालक वृद्ध कोई रोके, रोकने से रोकने वाले नहीं थे। वे पुनः अपना कदम उठा के आगे जाते हैं। पीछे से वो बालक पुनः चिल्लाता है, महाराज, ए महाराज, आप नहीं रोकोगे तो मेरी माँ मुझे खीर खाने नहीं देगी, आप रुको ना। उसे महाराज से को दान देना कोई लेना देना नहीं था, एक ही दिमाग में माँ था, क्या, खीर खानी है, खीर खानी है। पीछे से आवाज लगा रहा है, ए महाराज रुक जाओ, ए महाराज रुक जाओ, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, मेरी माँ ने खीर बनाई, आप रुको ना, आप रुको ना। मुनिराज पुनः आगे बढ़ते गए। अब तो उससे रहा नहीं गया, अब तो उससे रहा नहीं गया। चलते चलते वे मुनिराज उसके घर के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब वो बालक पीछे से आता है और बिल्कुल चरण पकड़ लेता है, पांव पकड़ के कह देता है कि महाराज आपको पाप लगेगा, आप चले जाओगे, मेरी माँ मुझे खीर नहीं खिलाएगी, आप रुको, आपको रुकना होगा। पुनः एक कदम, बालक में कितनी सी शक्ति, पुनः कदम उठाने का प्रयास करके आगे रखने वाले थे। पुनः बालक बोल पड़ता है, आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है, महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है और जब तक मेरी माँ नहीं लौटेगी मैं तब तक आपको जाने दूंगा नहीं, आप रुक जाओ।
आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, आपको पाप लगेगा, मुझे खीर नहीं मिलेगी, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। इधर वह महाराज की मन्नतें कर रहा था, उधर से माँ भी कुएं से घट भर पानी लेकर आ रही थी। माँ दूर से देखती है, मेरा बेटा मुनिराज के चरणों में पड़ा है, क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है। माता पिता विश्वास मानना, जो संतान जिसकी संतान माँ बाप की, जिस माँ बाप की संतान गुरु के और प्रभु के चरणों में पड़ी मिल जाए तो पक्का मानना आपने किया गया काम पुरुषार्थ भी सफल हो गया है। नहीं तो ठेलों पर और ठेकों पर संतान मिल जाए, पक्का मानना तुमने पाप करते हुए भी पाप कमाया है, पाप करते हुए भी, काम भोगते हुए भी पाप किया है। शायद इसलिए ऐसा अंतर दोनों में दिख रहा है। दूर से मां गदगद होती है, मेरी संतान बेटे ने महाराज को रोक लिया, चलो मैं आज महाराज को पहले आहार दूंगी, पड़घान करूंगी और फिर। क्या पता विधि को क्या विधि पता थी, विधि को क्या विधि पता थी। मुनिराज तपते हुए विधि लेकर निकले थे, विधि लेकर निकले थे, पर किसी को कोई पता ही नहीं था। वो मां मटका लेकर, कलश भरा हुआ लेकर मुनिराज के पास दरवाजे तक पहुंचती है। उधर बेटे ने मुनिराज को पकड़ा था, वो हाथ छोड़कर वो जोर से कहती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। पड़घान वे कदम उठाते हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और दूसरी जगह जाने की जगह वे उस माँ के सामने आकर खड़े हुए, क्योंकि मुनिराज ने भी विधि ली थी, कोई माँ अगर पानी के भरा कलश लेके पड़घान करेंगी तो ही मैं आहार करूंगा। विधि थी सो विधि मिल गई। पड़घान हुआ, 3 परिक्रमा लगाई। वो बालक देखता ही रह गया, ये माँ कर क्या रही है। मन में पुनः उसके आगे आ रही है, मैं क्यों रोका इनको। अब पुनः लेट हो गए खीर खाने के लिए, पर फिर भी माँ की उस आंखों को और जल को देखकर वो सोच रहा था कि कुछ अच्छी बात हो रही है। नौदा भक्ति पूर्वक सोचो विचार करो, मुनिराज माँ आज उत्तम त्याग दान का दिन है, मुनिराज आपसे पड़क जाए और फिर कहना क्या। खुशी के मारे वो पागल हो गई। 6 साल स्वयं को खाने के लिए जिसके घर में नहीं, उसके घर में मुनिराज सामने पड़क जाए, रोंगटे खड़े हो गए उसके। टूटा फूटा पाटा देकर कह रही, मुनिराज उच्चासन, यही उच्चासन है मेरे पास, स्वामी उच्चासन ग्रहण करो। मुनिराज बैठे थे, इधर जैसी द्रव्य मिली, जो थोड़ा सा चावल बचा के रखा था उसने वही चावल वही पानी लेकर उसने अष्टद्रव्य से पूजन की, पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन जल से थोड़ी ना होना था, माँ आंखों के आंसुओं से ही पाद प्रक्षालन हो गया। मन मयूर नाच उठा था। 6 साल बाद मुनिराज मेरे घर में, इस गरीब की झोपड़ी में। धन्य हो गया, धन्य हो गया वह दिन जब निर्ग्रंथ मुनिराज के चरण किसी घर में लगते हैं। शिविरार्थियों, आचार्यों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिनके मकानों में निर्ग्रंथ गुरु के चरण आहार के लिए आज तक नहीं पड़े, वे पक्का है वे पक्का है शमशान घाट से भी गए बीते हैं। नहीं, मुझसे मिलने बिल्कुल नहीं आना। आचार्यों ने कहा है, जिनके घर में निर्ग्रंथ गुरु के चरण आहार चर्या नहीं हुई है, वे शमशान घाट से भी गए बीते हैं। और जिन्होंने आज तक कभी निर्ग्रंथ गुरुओं को कोई आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, पक्का मानना उनके हाथ सर्प के फने से भी गए बीते हैं। निर्णय कर लेना, जो नरक गति का बंध कर चुका है, जिसकी दुर्गति का बंध मुकेश पंडित जी हो चुका है, वह कभी श्रद्धा पूर्वक निर्ग्रंथ गुरुओं को दान दे ही नहीं सकता। माँ कितनी ही पूजा में पढ़ते रहना, दान 4 प्रकार, बोलो 4 संख को दीजिए, कहने से नहीं होगा।
कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, सोचो, अनुभव करो, क्या क्या अनुभूति होगी। शायद आज तक कभी निर्ग्रंथ गुरु को माताओं पड़गान करके वह ग्रास देकर, आहार देकर आंखों से पानी बहा नहीं। हम तो फोटो खींचने में लगते हैं महाराज जी, हम तो दूसरों से लड़ते, हमारा चौका है, तुम कैसे आगे आ गए, पीछे हो, हम तो गेट पे ही रोक लेते। नहीं, मत रोको, मत डालो अंतराय किसी के दान में, मत डालो किसी के दान में अंतराय। एकमात्र कर्म भूमि ही ऐसा स्थान है, शिविरार्थियों कुल समझी थी 15 कर्म भूमियों को हमने। मात्र मध्यलोक की एक 15 कर्म भूमियां हैं जहां निर्ग्रंथ मुनिराजों का संचार होता है। बाकी तो कहीं कहीं गुरु मिलते ही नहीं है। आप कितने कितने सौभाग्यशाली हो, आपको 3 मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है। कितने सौभाग्यशाली और कितने पुण्यात्मा हो। एक मुनिराज को पड़गान करने का मौका मिल गया, वो रो रही थी, बिलख रही थी कि अहो भाग्य, अश्रुधाराओं से मुनिराज के पाद प्रक्षालन कर लिए, पूजन हो गई, उच्चासन दे ही दिया था। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, शुद्धि बोल दी। मुनिराज को क्या पता था माँ कि माँ ने क्या बनाया है, कितना बनाया है। सामने मुद्रा छोड़ने का निवेदन किया। जरूरी नहीं है कि थाली दिखाई, वो तो श्रावकों आपकी व्यवस्था व्यवस्थित हो इसलिए थाली दिखाने की आवश्यकता होती है, यूं कोई नियम नहीं है। और दिखाती भी क्या, मात्र खीर। क्या सोचते मुनिराज, इसलिए उसने दिखाया ही नहीं। मुद्रा छुड़वाई, आहार प्रारंभ हो गया। अब भीतर बालक के उथल पुथल मचने लगी कि खीर 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 कब मिलेगी, खीर कब मिलेगी, खीर कब मिलेगी। पर फिर भी माँ ने इतनी मेहनत करके खीर बनाई थी, चलो माँ की भी इच्छा का मैं ध्यान रख लूँ। बेटा फिर भी शांत था, मन तो कर रहा था खीर जल्दी से मिले, जल्दी से मिले। पर माँ 2 मुट्ठी चावल की कितनी खीर बनी होगी, इतनी भगोना भर, 2 मुट्ठी चावल ही तो थे, 2 कटोरी दूध, इतना सा घी, शक्कर, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कटोरा बना होगा खीर का। शुद्धि बोलकर जल के बाद माँ ने मुनिराज को 1 ग्रास 1 चम्मच खीर दे दी। राष्ट्रीय